Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो लास्ट क्लास हम स्टार्ट कर चुके थे व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन और हम देख चुके हैं कि यहाँ पे आपका दो मेथड होता है, नॉन मैथमेटिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड, जिसमें कि हम नॉन मैथमेटिकल मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं। नॉन मैथमेटिकल मेथड क्या क्या था आपका? ग्राफिकल मेथड एज वेल एज डॉट डायग्राम मेथड। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड्स टू मेजर कोरिलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैथमेटिकल मेजर्स भी आपका चार टाइप का होता है, या चार मेथड है आपका। सबसे पहला है आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, तीसरा है कॉन्करेंट डिविएशन मेथड और चौथा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। According to Carl Pearson, coefficient of correlation is determined by dividing the sum of products of deviations from their respective mean by their number of pairs and their standard deviation। यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन, यानी कि जो मेरा दो सीरीज दिया रहेगा, मान लेते हैं x एंड y, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए? dx और dy, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस यानी dx इंटू dy, dx हम dx इंटू dy करेंगे और उसका सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स। पेयर्स क्यों कहा है? क्योंकि आपका मान लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यूज दिया है 8 और y का वैल्यूज दिया है 8, तो हमको यहाँ पे पेयर देखना है, यानी कि x और y दोनों में कितना कितना वैल्यूज है, इंडिविजुअली नहीं देखना है। इंडिविजुअली एज इन हम यहाँ 8 प्लस 8 16 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 8 पेयर्स है, तो यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बोथ द सीरीज, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं विद स्मॉल r, ठीक। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे r इज इक्वल्स टू सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। यहाँ सिग्मा dx इंटू dy बाई n को हम कोवेरियंस भी कहते हैं, यानी सिग्मा dx इंटू dy बाई n होता है आपका कोवेरियंस ऑफ x एंड y। ठीक है, तो कभी अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोवेरियंस दिया हुआ है x एंड y का, साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो इस पूरे जगह पे अगर हम आपका कोवेरियंस का वैल्यू को पुट कर देंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू पुट कर देंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला में क्या लिखे हैं हम? r इज इक्वल्स टू सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, जहाँ dx क्या है आपका x माइनस एक्स बार, यानी डिविएशंस फ्रॉम मीन, और dy है आपका y माइनस y बार, यानी डिविएशंस फ्रॉम मीन। ठीक है, n है आपका नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का फॉर्मूला होता है रूट अंडर सिग्मा d स्क्वायर x बाई n, यानी डिविएशंस का स्क्वायर का सम टोटल डिवाइडेड बाई n। और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा? सिग्मा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई n, यानी डिविएशंस का स्क्वायर का सम टोटल डिवाइडेड बाई n। सेम है, ठीक है। चलिए, तो इस फॉर्मूला को अगर हम जो यहाँ लिखा हुआ है r इज इक्वल्स टू सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, इसमें अगर हम बस ये जो वैल्यूज दिया हुआ है इसको अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर सिग्मा d स्क्वायर x बाई n इंटू रूट अंडर सिग्मा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई n। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये मेरा रूट अंडर अलग अलग है, इसको हम एक ही रूट के अंडर लिख सकते हैं, नो इश्यूज। ये लिखा आ जाएगा मेरा सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई n इंटू
अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू एन, एन स्क्वायर। ठीक है, अब इस एन स्क्वायर को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन। यानी इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई एन divided by n into root under sigma d square x into sigma d square y। यहाँ n और n कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरा सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ठीक है, यानी ये जो सेम फॉर्मूला है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज दिया रहेगा और बोलेगा आंसर निकालने के लिए, तो हम देखेंगे कि मेरे को किसका किसका वैल्यूज दिया है। अगर मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यूज दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और खुद से अगर निकालने का रहेगा तो हम प्रेफर करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या फिर सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलिए, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए भी जैसे हम लोग पढ़े थे हर टाइप ऑफ सीरीज में, सिमिलरली यहाँ पे भी हमको दो टाइप ऑफ सीरीज में देखना है। पहला है आपका अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा है आपका ग्रुप्ड डेटा। जैसा कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन में 4 मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते थे, सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी हम 4 मेथड से आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। 4 मेथड क्या क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड, स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। आज हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना रहता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका टू कैलकुलेट मीन ऑफ द गिवन टू सीरीज। यानी कि आपका जो दो सीरीज दिया रहेगा x एंड y या a एंड b जो भी है, यहाँ हम x एंड y लेके चल रहे हैं, उनका हम सबसे पहले निकालेंगे मीन। मीन निकालने के बाद हम निकालेंगे डिविएशंस ऑफ द टू सीरीज, यानी हम x माइनस एक्स बार करेंगे और y माइनस वाई बार करेंगे dx और dy निकालने के लिए। dx हो जाएगा मेरा x माइनस एक्स बार और dy हो जाएगा मेरा y माइनस वाई बार। ठीक है, सबसे पहले हम मीन निकालें, सेकेंड स्टेप में हम डिविएशंस निकालें। तीसरा स्टेप में हम इन जो डिविएशंस को निकाले हैं सबका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दिस डिविएशंस एंड देन ऑब्टेन दी सम ऑफ द स्क्वायर डिविएशंस। यानी जो भी मेरा यहाँ पे dx आया है सभी को हम स्क्वायर करके डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे और उसके बाद उसका सम टोटल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम ये जो दोनों डिविएशंस हम निकाले हैं dx और dy उसको मल्टीप्लाई करेंगे, dx और dy को हम मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, जो फॉर्मूला है आपका जो अभी हम लोग देखे थे, सिग्मा dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई, या फिर सिग्मा dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। अब आप बोलेंगे कि मैम ये पांचों स्टेप में तो कहीं भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने नहीं बोला। तो भाई स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या था आपका, रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बाई एन, और y वाला का क्या था, रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर वाई बाई एन। तो आप डी स्क्वायर तो निकाल ही रहे हैं ना, डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई तो आप निकाल ही रहे हैं, बस n चाहिए हमें। ठीक है, सेम चीज़ है, बस पुट करना है, वहाँ पे भी आपका n कॉमन निकल के कट जाएगा तो बचेगा क्या, यही। ठीक, चलिए आई होप सो आपको फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए, मीन निकालना। मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स निकालेंगे, यानी 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 जब हम करेंगे मेरा आंसर आएगा 147, यानी सिग्मा एक्स आया 147। सिमिलरली हम सिग्मा वाई निकालेंगे,
सिग्मा वाई कितना हो जाएगा 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 40। सिग्मा वाई होगा आपका 175। ठीक है, तो हमको चाहिए सबसे पहले मीन, यानी x बार इज इक्वल्स टू 147 डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 147 बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 21। फिर हम निकालेंगे y बार विच इज इक्वल्स टू 175 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, यानी सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा, टू कैलकुलेट मीन। अब दूसरा स्टेप क्या कहा था, टू कैलकुलेट deviations फ्रॉम मीन, यानी हम निकालेंगे dx और dy। dx मतलब x माइनस एक्स बार और dy मतलब y माइनस y बार। ठीक है, चलिए तो 12 माइनस 21 कितना होगा माइनस 9, 15 माइनस 21 माइनस 6, 18 माइनस 21 माइनस 3, 21 minus 21 0, 24 minus 21 is 3, 27 minus 21 is 6, 30 minus 21 is 9। ठीक, इसी प्रकार हम dy निकाल लेंगे। 15 minus 25 minus 10, 18 minus 25 minus 7, 21 minus 25 minus 4, 24 minus 25 minus 1, 27 minus 25 2, 30 minus 25 5 and 40 minus 25 is 15। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला स्टेप क्या कहा था मेरा, टू कैलकुलेट डी स्क्वायर एक्स, यानी हम निकालेंगे डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई, इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। 81, 36, 9, 0, 9, 36 एंड 81। y का हो गया आपका 100, 49, 16, 1, 4, 25 और 225। ठीक, स्क्वायर करने के बाद साथ ही साथ क्या कहा था, टू कैलकुलेट सम टोटल ऑफ डी स्क्वायर एक्स एंड डी स्क्वायर वाई। तो हम इनका सभी का सम टोटल करते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स का सारा वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कुछ आपका 252, और डी स्क्वायर वाई का जब हम सारा वैल्यूज को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 420। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप क्या कहा था कि डिविएशंस को मल्टीप्लाई करके उसका सम टोटल निकालना है, यानी का मतलब dx इंटू डी वाई। तो dx इंटू डी वाई 10 इंटू 9 90, 42, 12, 0, 6, 30 एंड 135। और हमको क्या चाहिए, सिग्मा dx इंटू डी वाई। सिग्मा dx इंटू डी वाई को जब हम एड ऑन करेंगे तो आएगा 315। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फॉर्मूला क्या था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इतना लिखने से अच्छा हम डायरेक्टली आर लिख देते हैं, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। एक ये फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। यही फॉर्मूला था आपका। ठीक है, चलिए तो हमको कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल लगेगा, सेकेंड वाला, तो हम उसी के साथ प्रोसीड करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई कितना है 315 डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आया था आपका 252 इंटू डी स्क्वायर वाई का वैल्यू कितना आया था आपका 420। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जब हम 252 इंटू 420 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कुछ 105840। ठीक, चलिए
और जब हम इसका रूट निकालेंगे यानी 105,840 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा 325.33। ठीक, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे यानी 315 डिवाइडेड बाई 325.33 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.968। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया 0.968। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, आपका पॉजिटिव रिलेशन है। सबसे पहले तो हमको पता चल गया क्योंकि प्लस में आ रहा है। और डिग्री क्या है इस कोरिलेशन का, तो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हम लोग पढ़े थे ना, आपका परफेक्ट यानी 1 था, जीरो में तो 0 था, और लिमिटेड में सबसे पहला था आपका वेरी हाई, जिसमें कहा था कि अगर 0.9 से लेकर के 1 तक का वैल्यू आता है तो वो है आपका वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये 0.968 है आपका वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो सके ये कॉन्सेप्ट। देखिए, दिया हुआ है टू कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि टेक द डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन व्हिच इज 52 एंड 44 रिस्पेक्टिवली। ओके, और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है x एंड y का वैल्यूज, जिसमें आप देखेंगे कि एक यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी ये मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मेरे को देखा हुआ है कि यहाँ पे दिया है x बार 52 और y बार 44। ठीक, उससे पहले हम इसको एक बार नीचे सीरीज पूरा लिख लेते हैं। लिखने से पहले हम पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो a का वैल्यू यानी कि अगर हम मीन देखते हैं, सिग्मा y बाई n होता है आपका y बार, यही होता है। तो हम अगर y बार इंटू n कर दे तो मेरे को सिग्मा y मिल जाएगा। ठीक है, y बार कितना है 44 इंटू n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इज इक्वल्स टू सिग्मा y, सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे यानी 36 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 52 प्लस a, इन सभी को हम ऐड ऑन करेंगे तो मेरा आएगा 398 प्लस a, यानी ये हो गया आपका 440 इज इक्वल्स टू 398 प्लस a, यानी a इज इक्वल्स टू 440 माइनस 398 विच इज इक्वल्स टू 42। ठीक, यानी इस a का वैल्यू कितना आया 42। अब इस ग्राफ को हम अलग से लिख लेते हैं। चलिए, तो अब मेरे को जब ये वैल्यू मिल चुका है तो ये तो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही बन गया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, dx। तो हम निकालते हैं यहाँ पे dx और dy। dx क्या होगा आपका x माइनस एक्स बार, और x बार कितना दिया है क्वेश्चन में 52 दिया हुआ है। चलिए, तो 44 माइनस 52 माइनस 8, 46 माइनस 52 minus 6, 46 minus again 6, 48 minus 4, 52 0, यहाँ हो जाएगा 2, 2, then again 4, 60 minus 52 is 8 and 8। ठीक है, फिर निकालेंगे हम dy which is y minus y bar, y minus y bar, और y bar कितना दिया हुआ है यानी मीन कितना दिया है 44। ये हो जाएगा आपका 36 minus 44 जो होगा आपका minus 8 again, 40 minus 44 minus 4, 42 minus 44 minus 2, 40 minus 44 minus 4, 42 minus 44 minus 2, 44 minus 44 0, 46 minus 44 2, 48 minus 44 4, 50 minus 44 6, 52 minus 44 is 8। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हम निकालेंगे क्या, डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई, स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 64 36 36 16 0 4
4, 16, 64 एंड 64। सिमिलरली डी स्क्वायर कर देंगे हम y का वैल्यूज को भी, तो ये हो जाएगा 64, 16, 4, 16, 4, 0, 4, 16, 36 एंड 64। ठीक, हम सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे, डी स्क्वायर एक्स को हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कुछ 304। सिमिलरली हम डी स्क्वायर वाई को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 224। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे क्या, डी एक्स इंटू डी वाई। ये हो जाएगा 64, 24, 6 टू 12, 16, 0, 0, 4, 16, 48 एंड 64। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। इसको हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कुछ 248। ठीक, उसके बाद हम बस कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। सही वैल्यूज को पुट करेंगे, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई कितना है 248 डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स यानी 304 इंटू डी स्क्वायर वाई 224। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम जब 304 और 224 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 68,096। ठीक, और जब ये 68,096 का हम रूट निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा 260.9521। ठीक है, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.95। ठीक है, अब 0.95 आया है, यानी कैसा डिग्री है आपका, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें भी है आपका हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, आई होप आपको कार्ल पियर्सन्स का डायरेक्ट मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।